अरविंद मेरे साथ इतनी गंदी हरकत करी, जब इतनी मार पिटाई हो रही थी वो उसने मौके का फायदा उठाया, मेरी टी शर्ट उठा रहा था ऊपर। मैं आपको बता भी नहीं सकती जो वहाँ हाल था, मैं अब तक भी सोच के कांप रही हूँ कि ये हिंदू भाई होके इन्होंने मेरे साथ ये हरकत, सिर्फ इस बात पे कूद रहे क्योंकि इनकी एक भाभी मजिस्ट्रेट है। ये वहाँ फोन कर देती है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ फोन कर देती है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। तो इसका मतलब ये शोभित गौतम की, उसको 12-13 लड़कों ने घेर के मारने लगे और शोभित गौतम ने कहा कि इस लड़के को अंदर ले चलो, इसे मारना है, इसे जान से मारना है। दूसरे मार रहे थे सारे लड़के मिलके, वहाँ पे कोई हमारी हेल्प भी कर रहा था। वहाँ सीसीटीवी भी लगे हैं, चाहे तो उस पर भी देख लें। और उसके बाद मैं सबसे हेल्प मांगी, कोई हेल्प नहीं कर रहा। और तो अगर मेरे साथ नहीं मुझे इंसाफ मिला तो शायद मैं आत्महत्या अपनी जान दे दूंगी। मेरा सम्मान गया है, अगर मेरे को नहीं इंसाफ मिला, मेरी बात नहीं कही। जी, मेरा नाम राखी प्रधान है, मैं रुद्राणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है क्योंकि मेरे साथ 28 तारीख को बहुत बर्बरता हुई है, जिसमें कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। और जिसने मेरे साथ ये हरकत करी उसका नाम शोभित गौतम है। उसकी भाभी जो है वो नैनीताल में मजिस्ट्रेट है, वो हर तरीके से उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। वो पहले से ही धमकी देता था कि मेरी भाभी मजिस्ट्रेट है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरे शोषण किया गया है, मैं बता नहीं सकती। और अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। मैं गई, हर जगह गई हूँ। आज मैं एसएसपी देहात पे भी गई हूँ। उन्होंने साफ ये कहा है कि मैडम आप अपने पति को बचाने के लिए क्रॉस वो केस कर रही हैं। वो ये नहीं, मैंने कहा अगर मैं क्रॉस केस कर रही हूँ तो मेरी जो चोटें लगी हैं वो कह रही हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में तो डॉक्टर सारे वो हैं, बिकाऊ हैं। ये बात किसने बोली? एसएसपी देहात ने बोली है कि वहाँ तो डॉक्टर देखो 4 आज उनके ऊपर केस चल रहे हैं, तो वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। फिर मैं अपनी एप्लीकेशन देके आ गई। मैंने कहा ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं हर हद तक जाऊंगी अपने लिए, क्योंकि मेरा सम्मान गया। आज मैं अध्यक्ष हूँ, जब मैं अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जिनकी ये मेरे साथ जो बच्चियां हैं, मैं उनकी क्या रक्षा कर पाऊंगी या मैं उनकी क्या मदद कर पाऊंगी। तो जैसा उनका आरोप है कि आपके पति के द्वारा उन्होंने भी के लिए आप फुटेज निकलवाइए ना। वहाँ श्री गार्डन में कैमरेज लगे हैं और जैन धर्मशाला में कैमरेज लगे हैं, ये निकलवाइए। और एक चीज़ और कहती हूँ आपको, उस टाइम 10 मिनट के लिए लाइट गई थी, ये आदर्श नगर से लेकर खंजरपुर तक की। वो क्यों गई थी, ऐसा क्या फॉल्ट था? और जगह तो फॉल्ट नहीं था, ये पता करवाई ना। 10 मिनट, ये प्री प्लान था सब कुछ, ये प्री प्लान था। आपके पति ने शराब पी रखी थी? हाँ जी, उन्होंने पी रखी थी, थोड़ी पी रखी थी। वो रोज पीते हैं, अपने घर में दारू पीते हैं, वो अपने घर में पीते हैं। और वो सिर्फ टमाटर लेने गए थे बेटे के साथ कि मैं लेके आता हूँ टमाटर, इतना तुम। मैं खाना बना रही थी उस टाइम। इन दोनों के बीच में कोई पहले से चीज को एक मंदिर है जिसमें, एक नहीं, इन्होंने आदर्श नगर में बहुत अतिक्रमण कर रखा है, बहुत जगह। तो मैं आपको अब बताती हूँ। एक मंदिर है शिव मंदिर, उसमें अतिक्रमण हो रखा है। ऊपर ये लोग अवैध वो बना रहे हैं कमरे, जिसमें ये अपने श्री गार्डन के लेबर को रखेंगे। देखिए, हम सनातन से जुड़े हैं, रुद्राणी सेना से मैं हूँ। अगर नीचे हमारे महादेव हैं और ऊपर ये किसी को रखते हैं, जाहिर सी बात है खाएगा भी वो, लैट्रिन बाथरूम भी होगा, ठीक है। और चलेगा तो है, पैर तो हैं उसके, महादेव के ऊपर कौन पैर रख के जाएगा? हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमने ज्ञापन दिया था एसडीएम ऑफिस में। हाँ जी, उन्होंने आके देखा, उन्हें अवैध लगा, उन्होंने कंस्ट्रक्शन रोक दी। ये विवाद चल रहा था। इसके रहते इसने प्लानिंग करके इन्हें हमें मारा है। और मैं नहीं थी वहाँ पर, ये दोनों गए थे। मुझे तो बताया किसी ने कि दीदी वहाँ प्रधान जी के साथ हाथापाई हो रही है। तब जब मैं गई हूँ तो मेरे पति को, अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी, पहले तो मैं खूब कोशिश कर रही हूँ, देख रही हूँ कहाँ तक इनकी अप्रोच चलती है। अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं अपनी जान दूंगी, क्योंकि मेरा सम्मान गया है, मेरी इज्जत पे बात है और मैं आत्मदाह करूंगी। मैं रुद्राणी सेना में राष्ट्रीय सचिव हूँ और ये दीदी हैं, जैसे किसी के साथ कुछ भी घटना होती है तो ये उनके लिए स्टेप लेती हैं, खड़ी होती हैं, हम लोगों को ले जाती हैं। किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो ये इंसाफ की उम्मीद करती हैं, उनके लिए लड़ती हैं। आज इनके साथ ऐसा हुआ है, ये यहाँ की बेटी हैं, यहाँ पे इस नाते ये मेरी बुआ लगती हैं, मैं इनकी भतीजी हूँ, तो ये यहाँ की बेटी हैं, ये सेफ नहीं है, ये मेरे से इतनी बड़ी हैं, तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं कैसे अपने आप को सेफ फील करूँ? इनके साथ जो बदतमीजी हुई है, इनके कपड़े उठाने की कोशिश की गई, इनके कमर में रोड मारी है उन लोगों ने और बदतमीजी करी है काफ़ी, तो ये बहुत गलत है। ऐसा क्यों हुआ है? इन्होंने नहीं पी रखी थी, इनके बेटे ने नहीं पी रखी थी। अगर कुछ भी हुआ है, उन्होंने पी रखी थी, उनके साथ मार पिटाई हुई है, इनके साथ ऐसा क्यों?